साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में मिशन सुप्रीम कोर्ट, एक बड़ा सवाल है आप सभी के मन में। उस सवाल के आंसर के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। आप सभी को जानकारी देनी है कि आगे मिशन सुप्रीम कोर्ट की तैयारियों के विषय में लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, उन पर भी आप सभी से अवगत करानी है। तो फटाफट जुड़ जाएंगे जितने भी साथी हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आदेश रिजर्व होने के बाद आप सबके मन में जो सवाल है, पहले उसको मैं पुनः एक बार दोहरा दूं। आकाश अग्निहोत्री के नाम से पड़ी हुई जो याचिका है, देवेश पांडे, घनश्याम जी के नाम से जो याचिकाएं पड़ी थी, जिनको लेकर के आपके मन में सवाल चल रहे हैं, मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आपकी याचिकाओं को, याचिका संख्या और भी चीज़ों को मेंशन कराने के लिए माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा जो है सबमिट कर दिया गया है। जैसे ही आदेश आएगा वो चीज़ें भी उस साथ में ही होंगी। खुदा ना खास्ता अगर 1% भी ऐसा होता है कि वो नहीं लिख करके आता, तो आप बिल्कुल भी हिरासिएगा मत, निराश मत होइएगा, वो बाद में फॉलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम बेंच का सेम ऑर्डर में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन 100% उम्मीद है साथ में ही सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो जाएंगी। हालांकि कानूनन कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसके विषय में हम थोड़ा सा जो है आपको संशय वाली चीज़ें जो रह जाती हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। अब मैं बात करता हूँ मिशन सुप्रीम कोर्ट की। तो आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा जो आपके फ़ोन कॉल्स या मैसेज प्राप्त हो रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब चला जा रहा है, देखिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है आदेश को देखना। आदेश जैसे आएगा माननीय अधिवक्ता महोदय द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग कार्य किया जाएगा, क्योंकि जो आपकी उत्तर कुंजी प्रकरण की लड़ाई है वो माननीय अधिवक्ता महोदय के दिशा निर्देश अनुसार लड़ी गई है। तो सारी चीज़ें माननीय अधिवक्ता महोदय पे ही डिपेंड करती है। उनके द्वारा जैसे ही कोई ले लिया जाएगा निर्णय, आप सभी को अवगत करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा चीज़ें कैसे चल रही हैं। बाकी जिन साथियों को लग रहा है कि नहीं बहुत देरी हो रही है, हमें अभी याची बनना है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं, बहुत सारी टीमें हैं जो लड़ रही हैं। आप कहीं भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपके स्वेच्छा के ऊपर है कि आप कहाँ जुड़ना चाहते हैं। हमने किसी से कुछ किसी को रोका टोका या कुछ नहीं कहा है। आप अपने स्वेच्छानुसार, बहुत सारे लोग याची बना रहे हैं, आप बेशक जा कर के जुड़ सकते हैं, आप याची बन सकते हैं, अपनी लड़ाई आप लड़ सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक है तो लड़ाई भी सभी की एक जैसी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब बात करते हैं आदेश आने की कि कब तक उम्मीदें हैं। देखिए दिवाली के पहले तो चांसेस कम है, दिवाली के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता हो सकता आ भी जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं दिवाली के बाद ही आपको आदेश देखने को मिलेगा, क्योंकि दिवाली की छुट्टी भी काफ़ी लंबी होती है। तो दिवाली की छुट्टी के बाद जो है आदेश आप सभी को बीच में होगा और आप सब उसे देख पाएंगे और चीज़ें समझ भी पाएंगे। अब अंततः अगर इसके अलावा एक और सवाल था 25 अगस्त 2022 की जो याचिकाएँ हैं, देखिए उस पर रिलैक्सेशन नहीं मिल पाया है। 25 अगस्त के बाद जो याचिकाएँ डाली गई उस पर माननीय अधिवक्ता महोदय, माननीय महाधिवक्ता महोदय सरकार की तरफ से उपस्थित थे, उनके द्वारा भी क्रॉस क्वेश्चन भी इस पर चीज़ें करी गई हैं। ठीक है, तो संभावना यहाँ नहीं है। बाकी अगर आप सभी के मन में संशय बन रहा है तो आदेश का आप वेट कर सकते हैं। 25 अगस्त के बाद जो याचिकाएं पड़ी उनके लिए क्या दिक्कतें हैं, तो आ जाइए। आदेश आ जाता है जैसे, वो भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो है उन्हें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, उन्हें लाभ नहीं दिया गया, लाभ से वो वंचित रह चुके हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी साथी हैं जिनके मन में कोई सवाल निकल के आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हैं। आप अपने कमेंट बॉक्स में सवाल रख दीजिए, हम उन सवालों को ले करके आप सभी के बीच में उपस्थित रहेंगे और आप सभी के जवाब भी आप सभी को प्रॉपर मिल जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ आप सभी के सवालों को, आप सब कमेंट में छोड़ दीजिए, देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।